हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब सही होंगे। तो आज हम पॉलिटिका दूसरी वीडियो देख लेते हैं। मैं पहले कोई रिवाइज करा देता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था। हमने संविधान का भाग 1 देखा था, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसी को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे राज्यों का कैसे विकास हुआ, कैसे इनका विलय हुआ। तो आज पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले भारत के क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है और कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के क्षेत्र, इसमें निम्न शामिल हैं। तो भारत के सभी राज्य जो हाल ही में प्रेजेंट में भी हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो कि जिनकी संख्या 8 है। भविष्य में केंद्र द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र, यानी कि जो भारत आगे भी किसी सहमति या युद्ध या किसी भी तरह से किसी भी राज्य को अपने किसी भी क्षेत्र को अपने देश में मिलाए, तो वो शामिल होंगे। भारतीय संघ में केवल भारत के राज्य सम्मिलित हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य सदस्य होते हैं, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, किंतु संघ शासित क्षेत्रों या अधिग्रहित क्षेत्रों की शक्ति बंटवारे में हिस्सेदार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ शासन किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, यानी कि केंद्र का शासन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अधिग्रहित क्षेत्र किसको बोलेंगे वो देख लेते हैं। तो अधिग्रहित, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। संप्रभु की राष्ट्र की हम परिभाषा देख चुके हैं, किसको बोलते हैं। तो यह निम्न तरीके से किसी विदेश क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है, यानी कि हम अपने देश में किसी क्षेत्र को कैसे मिला सकते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1, संधि करके। हम किसी भी देश या क्षेत्र के साथ संधि करके उसको अपने में मिला सकते हैं, या उसको खरीद कर, या उपहार में, यानी कि कोई हमको उपहार में दे सकता है। जैसे हमको सुभाष चंद्र बोस जी को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिए थे। अब जैसे हम पट्टे पर ले सकते हैं, जिसको लीज पर लेना कहते हैं। किसी क्षेत्र को जीतकर, किसी क्षेत्र को हराकर अधिग्रहण करना। ऐसे किसी क्षेत्र का अधिग्रहण जिसे किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्र ने अधिकृत नहीं किया है, यानी कि किसी क्षेत्र पर जिस पर किसी देश का अन्य दावा ना हो। तो हमने पहले भी हम जैसे किसी क्षेत्र या किसी राज्य को हमने पहले भी किया था, उनमें उदाहरण देख लेते हैं। दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी और सिक्किम। कैसे कैसे ये सब हम आगे देखेंगे कि हमने इनको कैसे कैसे अपने में मिलाया है, विलय किया है। तो आगे बढ़ते हैं। और आज़ादी से पहले जो है हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था। छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासतें थीं, जिनकी संख्या लगभग 565 बताई जाती है। तो उनको हमने कैसे अपने में मिलाया और देख लेते हैं, और कैसे हमने देश का एकीकरण किया। तो राज्यों का पुनर्गठन। आज़ादी से पहले, भारत की आज़ादी से पूर्व भारतीय भूभाग में देशी रियासतों का 40% अंश था। इन रियासतों या राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी कि जो इनमें शासन कर रहे थे वो थे तो उनके राजा ही, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। भारतीय संविधान, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान निर्माण किया गया था। भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। कौन कौन से विकल्प थे? कि भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतों को संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवगठित रियासतों मंत्रालयों का प्रभार दिया गया था, और सचिव कौन थे? वीपी मेनन को रखा गया था। 15 अगस्त 1947 तक 3 रियासतों को छोड़कर 549 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। बाद में कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो यानी कि सैन्य कार्रवाई के आधार पर हमने भारतीय संघ में मिला लिया था। 1950 में संविधान में संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से भाग थे? भाग 1, भाग बी, भाग बी और भाग सी और भाग डी। तो भाग 1 के अंतर्गत वो राज्य थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नर शासन करता था। तो कौन कौन थे वो? असम, बम्बई, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी। हम उस टाइम यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे। एमपी,
और पश्चिम बंगाल। अब हम भाग बी के राज्य देख लेते हैं, जिनमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत यानी कि मध्य प्रांत कह सकते हैं, मैसूर, पटियाला, ये पहले पंजाब का ही एरिया था, पंजाब के एरिया को हम पहले पेप्सू बोलते थे, वो वाला एरिया था पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और श्रावणकोर और विंध्य प्रदेश, यहाँ पर शाही शासन था। भाग सी में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो भाग सी में हमारे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, पुछ बिहार और पूर्व, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ के राज्यों पर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, जो भाग सी के अंतर्गत है। भाग डी में देख लेते हैं। भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। फ्रांस से जनमत संग्रह के आधार पर 5 राज्य ले गए थे, वो कौन कौन से थे? पांडिचेरी, काइकल, यमन, माहे और चंद्रनगर। 1949 को चंद्रनगर को भारत का हिस्सा बनाकर 1955 में इसे बंगाल में शामिल किया गया था। तो चंद्रनगर को भारत का हिस्सा कब बनाया गया था? 1949 में। आगे बढ़ते हैं। मई 1962 में इन चारों पर पांडिचेरी, यमन, माहे और कराईकल वैज्ञानिक नियंत्रण प्राप्त हुआ, यानी कि भारत में ये पूर्ण रूप से शामिल हो चुके हैं। पुर्तगाली के राज्य कौन कौन से थे जो हमने लिए थे? तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब? 1961 में। 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। स्वतंत्र राज्यों का विलय, इनके बारे में जान लेते हैं। सिक्किम के भारतीय संघ में विलय ने भारतीय व राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया, जो कि पहले एक रियासत थी जिसका राजा चोग्याल कहा जाता था। सिक्किम के राजा को क्या कहा जाता था? चोग्याल। इसकी बहुसंख्यक जनता भारत में विलय चाहती थी। अतः 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके तहत सिक्किम राज्यों के दो सदस्यीय संसद के दोनों सदनों में भेजे गए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के अधिकार को छोड़कर शेष सभी अधिकार उनको प्राप्त हुए। तो सिक्किम के विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, समाज कल्याण का दायित्व भारत सरकार को होगा, ये इसमें समझौता हुआ। तथा सिक्किम के लोग भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में, राजनीतिक सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल होने का अधिकार होगा। भारतीय संसद ने 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत के राज्यों की सूची में शामिल कर लिया है, यानी कि 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से राज्य बन चुका है। अब हम लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। तो इसे प्रारंभ में मद्रास का हिस्सा बनाया गया था लक्षद्वीप को, परंतु 1956 में पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब? 1956 में। आगे बढ़ लेते हैं। अंडमान निकोबार, इसे प्रारंभ में भाग डी में रखा गया था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 1956 में इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये डीपी धर नहीं बल्कि एस के धर होगा। ये एस के धर आयोग है, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग 27 नवंबर 1947 को गठित किया गया। इसमें 4 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट आई। इसके अनुसार राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि जब ये मांग उठने लगी कि राज्यों को किस आधार पर बनाया जाए, तो इस आयोग की स्थापना की गई थी 27 नवंबर 1947 को, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 10 दिसंबर 1948 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा इसका आधार ना होकर प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। फिर एक समिति बनी जिसका नाम जेवीपी समिति, जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया। इसका गठन दिसंबर 1948 को, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1 अप्रैल 1949 को। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं, राष्ट्र की अखंडता, एकता, संपन्नता के आधार पर किया जाना चाहिए।
और इधर राज्यों के गठन की मांग लोगों ने भाषा आधार पर बनाने के लिए अपना आंदोलन शुरू कर रखे थे। आंध्र प्रदेश में एक आदमी थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, जो तेलुगु भाषा पर अलग राज्य की मांग को लेकर समर्थन आंदोलन कर रहे थे। तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए और 15 दिसंबर 1952 को 56 दिनों की हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो इनके जो आंदोलन था उन्होंने लीड पकड़ ली और इसके परिणाम स्वरूप पूरे तेलुगु क्षेत्र में व्यापक हिंसा और दंगे होने लगे। परिणाम स्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने बिना मद्रास शहर के आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया और 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। मद्रास को तेलुगु क्षेत्र में जोड़ते हुए तमिल भाषी राज्य के रूप में रखा गया था और 1969 को तमिलनाडु की स्थापना की गई। तमिलनाडु को कब की स्थापना की गई? 1969 को। अब फजल अली आयोग की बात कर लेते हैं। फजल अली आयोग का भी गठन राज्यों का गठन कैसे किया जाए इसके आधार पर किया गया था। इस आयोग का गठन 1953 में हुआ और उस आयोग में अध्यक्ष यानी कि टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। जो उसके अध्यक्ष थे वो जस्टिस फजल अली थे, जिनके नाम पर इसको फजल अली आयोग बोला जाता है, और दूसरे थे KM फणिक्कर और हद्दीनाथ कुंजरू। ये 2 सदस्य थे और वो अध्यक्ष थे। तो इसमें आगे बढ़ लेते हैं। फजल अली आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने राज्यों के गठन करने की जो कुछ पॉइंट दिए वो हैं थे कि भाषा एकमात्र आधार नहीं बल्कि भाषा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और सुरक्षा तथा सांस्कृतिक तथा रूपता, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्र के समस्त लोगों का कल्याण, राज्यों के ABCD दलों को स्पष्ट किया गया। यानी कि इन्होंने भाषा के आधार पर इन्होंने और कुछ पॉइंट जोड़े कि इनको भी ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो इनके आधार पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर नंबर 1 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 को पारित किया गया था। संविधान में 7वां संशोधन किया गया। राज्य की ABCD श्रेणी को समाप्त कर दिया। यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि राज्य A में ये राज्य, भाग B में ये राज्य, तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य क्षेत्र का 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में जान लेते हैं। इस अधिनियम के समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे, जो निम्नलिखित थे। राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, UP जिसको संयुक्त प्रांत कहते थे, इसका नाम बाद में उत्तर प्रदेश किया, वो हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल। वर्तमान में निम्न राज्यों में से अब राज्य नहीं है, यानी कि जो कुछ नाम चेंज हो चुके हैं या फिर हमने इनको UT में कन्वर्ट कर दिया है। तो देख लेते हैं। मुंबई जो अब महाराष्ट्र की राजधानी है, जम्मू कश्मीर जो अब UT बन चुके हैं, मद्रास जिसका नाम अब तमिलनाडु है, मैसूर जिसका नाम अब कर्नाटक है। तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत संपूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 5 अगस्त 2019 को और 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। ये 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जो उस समय बनाए गए थे। तो 1956 के बाद जो हमारे राज्य बने हैं, कैसे बने हैं, संशोधन हुआ है या नहीं, ये देख लेते हैं। तो उसमें 13वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा नागालैंड 16वां राज्य बना। 1960 में गुजरात 15वां राज्य बना। संविधान में संशोधन हुआ 18वां। 1966 में हरियाणा बना 17वां राज्य। 71 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य। 72 में मणिपुर 29वां राज्य। 72 में त्रिपुरा 20वां राज्य और 72 में ही मेघालय 21वां। 75 में सिक्किम को, ये हम देख चुके हैं, 22वां राज्य। 1986 में मिजोरम
23वां राज्य। 86 में अरुणाचल प्रदेश 24वां। 87 में गोवा 25वां और फिर 69 में तमिलनाडु। तो 1990 के बाद बनने वाले राज्यों को देख लेते हैं। 1990 के बाद बनने वाले राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बनने वाले राज्य: छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य। झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य। तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वां राज्य। आगे बढ़ते हैं। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया था। ये आपको कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। 10वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1961 के द्वारा दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और 26 जनवरी 2020 को दमन दीव व दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया था, जिसकी राजधानी दमन है। 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में गोवा और दमन और दीव को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 14वें संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। 18वें संविधान संशोधन द्वारा 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य यूटी बनाया गया था। कब? 1966 में। 27वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में मणिपुर व त्रिपुरा को राज्य और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। अब कैसे कैसे नाम परिवर्तन हुए राज्यों के ये देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत, यह पहला राज्य था जिसका नाम बदलकर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। मद्रास इसे 1968 में तमिलनाडु नाम दिया गया एवं 14 जनवरी 1969 में लागू किया गया था। मैसूर 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीरी द्वीप, ये तीनों को संयुक्त करके लक्षद्वीप कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया, जो 1 जनवरी 2007 से लागू हुआ। वर्ष 2006 में ही पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी किया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम संविधान का दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं कई सारी बुकों से निकाल कर पॉइंट आपके आगे सामने रख रहा हूँ, तो आशा है आपको पसंद आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।